अब मैं इसके अकॉर्डिंग रीडिंग करने वाली हूँ और आप लोग उसे अपने लिए समझ देख लेते हैं पाइराइट वालों के लिए क्या कलेक्टिव एनर्जीज निकलती हैं, क्या आपका पास्ट रहा है, किस टाइप की अभी एनर्जीज हैं, कैसा आपका फ्यूचर रहने वाला है, क्या आपका अभी रिसेंट कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर, सब कुछ चेक करती हूँ। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज किया है पाइराइट की एनर्जी को, उनके लिए आप ये समझ लीजिए कि पास्ट तो उन्होंने अच्छा बिताया है, कुछ हैप्पीनेस रही है, चीज़ों में अपने अकॉर्डिंग उन्होंने फील भी किया है कि उनको जो चाहिए था वो उन्होंने पाया है, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है शायद। ठीक है, पाइल 1 जिन्होंने पाइराइट को चूज किया है, ये पाइल 1 वाला है, ठीक है, जिन्होंने इसको चूज किया है। सो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो अभी पहले टाइम आपने स्पेंड किया है, दैट वाज गुड। आप एक फीलिंग में ऐसे रहे, फुलफिल फीलिंग में रहे कि ठीक है, जो मैंने चाहा वो मुझे मिला, मेरे अकॉर्डिंग टाइमिंग चलती रही, ठीक है। लेकिन अभी आप जरूर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा है कि आप चाह रहे हो कि अब ये सब छोड़ के मुझे कुछ और देखना है। ये जो चीज़ें पा चुके हैं उनसे आप शायद अब बोर हो चुके हैं, या वहाँ से कुछ आपकी लर्निंग हुई है, जिसको आप पहले बहुत अच्छा समझ रहे थे, जिसके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपने, जो आपने फैमिली या जो पैसा जो भी चीज़ें आपने पाई हैं, उससे अब आप थोड़ा-सा डिसअपॉइंट होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने काम बहुत किया, आपने शायद इमोशनली बहुत किसी में स्पेंड किया हो टाइमिंग, बट ये एक्चुअली क्या है कि ये पीरियड आपका ऐसा है जो आपको इस तरह की एनर्जीज दे रहा है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में हम लोग इसे बोलते हैं दशा। आप लोगों ने सुना होगा। आपका ये दशा महादशा जो चलती है, जो हमारे पीरियड्स चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पाइल 1 वालों मैं बोलती हूँ। आपने पहले जो पाया है, जो फ़ील किया है, उस एनर्जी के साथ बने रहिए। सिर्फ़ ये पीरियड ऐसा है जो आपको दिक्कत दे रहा है। और अभी आगे भी ये आपको लाइफ़ में थोड़ा स्लो प्रोसेस दिखेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रही हैं। मनी को लेके भी शायद आप स्टक फ़ील करेंगे कि जहाँ पर आप थे, उस तरह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शायद थोड़ी मनी इश्यूज़ भी आपको आएँ। क्योंकि पहले आपने अच्छा पैसा भी अर्न किया होगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी शॉर्ट टाइम जो फ्यूचर आ रहा है वो आपका एक अच्छा आ रहा है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए एक हैप्पीनेस के साथ आप आगे बढ़ोगे। ऑलमोस्ट 2-3 मंथ में ही आपकी एनर्जीज ये चेंज हो जाएंगी। तो मैं ये कहूँगी किसी तरह से अपने इस पीरियड को निकालिएगा, ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मत लाइए। मनी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब पाइल 1 वालों ने इस चीज को रिकॉग्नाइज भी किया कि इस टाइम इशू का टाइमिंग है। ठीक है, ये पीरियड आपका लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट ये समझ लीजिए ये प्रॉब्लम कोई ट्रांजिट आपका हुआ है, या तो कोई दशा ऐसी पीरियड आया है, इस सैटर्न की वजह से आपकी चीजें स्लो हो रही हैं, लाइफ में आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो मैं कर चुका हूँ वो क्या सब गलत था, क्या मुझे किसी और ढंग से करना था, क्या मैं किसी और तरह से चीज़ों को कर सकता था, क्या मुझसे कोई गलती हुई, या मैं इस सब कुछ छोड़ के नए सिरे से काम शुरू करूँ। शायद आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है। ये सिर्फ जो पीरियड है ये आपको परेशान कर रहा है, आगे भी आपको प्रोसेस स्लो ही दिखेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक टाइम अभी जल्दी ही आपकी ये चीज़ें बदल जाएंगी और एक पॉजिटिव और हैप्पी मोमेंट आप फील करेंगे। लेकिन इतना कहती हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फैमिली के बारे में, मतलब फैमिली आपसे कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं थ्रू फैमिली। आपकी लाइफ में कोई ऐसे इश्यूज फेस आ सकते हैं थोड़े टाइम बाद, ऑलमोस्ट मैं ये बोलूँगी 3-4-5 मंथ के बाद। अभी आप 2-3 मंथ के बाद एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन 4-5 मंथ के बाद आप शायद कोई एक ऐसा इशू आपकी लाइफ में आएगा जो आपको लगेगा ड्यू टू फैमिली कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको
अपने डिसिप्लिन को बना के रखना है। और आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो ये आ रही है कि आपको किसी लालच में नहीं पड़ना है, इतना ध्यान रखिए। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, वो आपको पता होगा ये पाइराइट की एनर्जी सैटर्न की एनर्जी होती है, ठीक है। और वही आपके कार्ड्स में भी दिख रही है। जिन लोगों की पाइल 1 की एनर्जी है सैटर्न की, उनके काम स्लो दिख रहे हैं, उनके लाइफ में थोड़ा इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, सपोर्ट नहीं दिख रहा है उनकी लाइफ में इस समय पर। और एक बात और का ध्यान रखिए, आप लालच में मत पड़ेगा। कभी कभार सैटर्न की एनर्जी लोगों को लालची बना देती है। अगर आपने किसी वजह से कोई काम किया, लाइक होता ना कि हम इससे दोस्ती कर लें तो हमारा ये काम हो जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में किसी भी इन्फ्लुएंस होकर आप किसी के साथ आए कि ठीक है ये मेरी लाइफ में आएगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। वो आपकी लाइफ को और ज्यादा वर्स्ट करके जाएगा। नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको ये जो मेरी कलेक्टिव रीडिंग है ये नेक्स्ट 6 मंथ तक की है। नेक्स्ट 6 मंथ तक की आपको ध्यान रखिएगा, आप किसी भी इन्फ्लुएंस में मत आइएगा। बहुत बार होता है कि हम लोग किसी रिलेशनशिप में भी इसलिए पड़े रहते हैं कि बस सिर्फ लालच की वजह से। वहां पर फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, वहां अटैचमेंट नहीं होता है, तो फिर ऐसी जगहों पर कभी भी वो रिलेशंस चलते नहीं है। अगर किसी लालच की वजह से कोई शादी या कोई रिलेशनशिप आपने करी तो उसमें आपको बहुत हार्म मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। वो आपके लिए बहुत इस्टेब्लिश रिलेशनशिप नहीं होगा, समझ लीजिएगा। एक और एडवाइस मैं आपके लिए ले लेती हूँ। सेम वही आपके लिए आ रहा है बार बार के सॉल्यूशंस, मतलब आपके लिए कि आपको साइलेंटली इस टाइम को बिताना है, ज्यादा आपको दौड़ भाग नहीं करना है, कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस शेयरिंग, आपको अपनी लाइफ में जो हो सके अपने आप से आप देने के लिए रहिए, ठीक है, ना कि किसी और से कुछ पाने की उम्मीद रखिए। क्योंकि अगर आपने पाने की उम्मीद रखी, कोई लालच रखा, तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपके लिए शायद शॉर्ट टाइम के लिए आपकी लाइफ में आएगा, बट चीजें वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास नहीं रहने वाली हैं। सो शेयरिंग की अपने लाइफ में रखिए, जो हो सके अपने आप से लोगों को दीजिए, वो चाहे हैप्पीनेस हो, पैसा हो, फिजिकल हो, मतलब कोई भी चीज जो हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो आप शेयरिंग रखिए। आप जितना आप देंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में पाएंगे। तो थोड़ा सा जो पाइल 1 वाले लोग हैं, प्रैक्टिकल होके लाइफ को देखिए। सेकंड का है पाइल ये रोज क्वार्ट्स। सो जिन लोगों ने ये रोज क्वार्ट्स को चूज किया है उनके लिए हम अब रीडिंग करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज किया है वो लोग शायद कुछ टाइम पहले कुछ अजीब सी कश्मकश में परेशान थे, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो शायद प्रॉब्लम है भी नहीं, पर हम सोच कर बैठे हैं कि नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं कर पाएंगे। कुछ मनी के इश्यूज, कुछ अननेसेसरी की बर्डन्स, कुछ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर आप परेशान रहे हैं। मतलब जो चीज आप कर सकते थे पर आपने नहीं किया। पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ रही हैं और अननेसेसरी अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आप पीछे रह गए, कहीं आपने स्टेप नहीं लिया। ऐसी एनर्जीज आपकी रही हैं। और अगर आपकी एनर्जीज रही हैं तो इसे पाइल 2 लोग आप क्लेम कर लीजिएगा। अभी आप जरूर डिसअपॉइंट हैं, अभी आपको लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ स्टक हो चुका है। एक बहुत हैवी बर्डन के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माइट भी कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसे भी हों पाइल 2 में, जो लोग शायद शिफ्ट कर रहे हो कहीं, या कहीं बाहर जा रहे हैं, या किसी अपने सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पाइल 2 वाले इस टाइप के भी हो सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है था क्या कर, राइट। सो इस टाइम के लिए ही देखिए, आप लोग अगर समझ पा रहे हैं, पाइल 2 वाले अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए हैं और आप लोग रियलाइज भी कर रहे हैं कि ये सही है, तो ऐसे में ही हम टैरो रीडर्स होते हैं। जब आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से काम ना कर पा रहे हो, जब आप इस वजह से काम ना कर पा रहे हो कि आपको ये लग रहा है कि करूं नहीं करूं, तो ऐसे में आप लोगों को
टैरो रीडर्स की बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होती, आप सिंपली हम जैसे लोगों से आप मिल सकते हैं, एक मैसेज के थ्रू, रीडिंग के थ्रू आप मेरे भी व्हाट्सएप ये पूछने के लिए कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी आपकी एनर्जीज़ थी, आप कुछ चीज़ें कर सकते थे। टाइम भी अच्छा था आपके लिए और सिचुएशन भी ठीक थी, बट आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से किसी चीज़ को सिर्फ अवॉइड कर दिया। और वो चीज़ अब आपसे मिस हो गई है, जिसके लिए अब आप सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हैवी हार्ट से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं ये कहूँगी शायद वो हाँ, ये होता है हमें बहुत बार। ये एक आप ही नहीं, ये ह्यूमन नेचर है कि हमें समटाइम्स समय पर समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको वो तो जो ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा, वो अपना काम करते हैं, जो बोलना है बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये डर होता है कहीं अगर हम बोल दिए तो कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैंने शायद इंसान को खो दूँ या मैं जॉब खो छोड़ दूँ, मतलब मेरी चली जाए, बहुत सारी थॉट्स होते हैं माइंड में। तो उस वजह से लोग उस समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बट सिर्फ वहां पर आपकी थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी थी जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस के थ्रू अपनी चीज़ों को नहीं रख पाए, जिसकी वजह से आप आज हैवी हार्ट में हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आप सिचुएशन को रियलाइज कर रही हैं कि हाँ सेम यही सिचुएशन आपके साथ लाइफ में हुई। तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो अभी आपने पीरियड फेस किया, प्रॉब्लम रही, अभी भी आप हैवी हार्ट से अगर आप कहीं आगे जाने का प्लान कर रहे हो, तो गो अहेड अब मैं कहूँगी। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करने का प्लान कर रही हैं, तो भी आप जाइए क्योंकि आपको सॉल्यूशन वहीं मिलेगा। अगर आप फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट होना चाह रही हैं, अगर आप जॉब में कहीं आगे बढ़ना चाह रही हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर आप मूव ऑन करना चाह रही हैं कहीं से भी, सो गो अहेड क्योंकि आपको सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा। लेकिन ये बात अच्छी है कि इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, आप विनिंग की फेस की तरह सामने आएँगे। आपको लगेगा ठीक है, एक टाइम ज़रूर खराब था बट अब मैंने वो सारी चीज़ें पा ली जो मुझे चाहिए था। 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत ही प्यारा 11-11 कार्ड लेकर आया, जो कि हम लोग बोलते हैं कि ये कार्ड भी उन लोगों को दिखता मिलता है, ज़्यादातर आप देखिएगा शायद आपको टाइमिंग में भी कहीं न कहीं 11-11 मैक्सिमम दिख रहा हो। टाइमिंग में या कहीं नंबर्स में या कहीं कुछ आने-जाने में भी हो सकता है आप लोगों को कहीं न कहीं 11-11 दिख रहा हो। ये उन लोगों को दिखता है जो लोग थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने लग जाते हैं। पर मैं ये कहूँगी मैनिफेस्ट कीजिए, ये बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आपकी आई है। तो माइट बी अभी मैं कहूँगी नेक्स्ट 3 मंथ आप थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कर सकते हैं आप लोग, ठीक है?